हमने क्या किया, लकीर के फकीर बन गए। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ से समझेंगे कि एक घर में शादी थी, विवाह था और साथ में एक बिल्ली भी थी, पालतू बिल्ली घर में थी। तो विवाह के घर में कितने सारी वस्तुएं होती हैं। अब ये बिल्ली कहाँ चली जाए, किस सामान को खराब कर दे, क्या कर दे। तो उस घर की जो महिला थी उसने क्या किया कि कहाँ कहाँ किस किस सामान को छुपा के रखूंगे, तो उसने उस बिल्ली को ही बंद कर दिया। किसमें, हमारे यहाँ जो झाल कहते हैं ना, जो गाय भैंस को चारा डालते हैं, वो टोकरी जो लकड़ी की होती है, हवा भी आती रहेगी इसमें से, इसी में यहाँ थोड़ा खाने के लिए रख दिया, उसको बंद कर दिया। और क्योंकि वो हल्की होती है तो उसके ऊपर एक भारी सा पत्थर रख दिया कि ये कहीं निकल न जाए। और विवाह के सारे कार्य निपटा लिए, आनंद से विवाह हो गया, सारे कार्य निपट गए और कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन ये कार्य महिला देख रही थी, घर की बहू देख रही थी, और 20 वर्ष गुजर गए। बहुत समय निकलने के बाद अब इसके बेटे का विवाह आया, अब शादी होने लगी। वही समय आया बारात निकलने का। इसने कहा कि रुकिए, हमारे यहाँ एक परंपरा है। क्या परंपरा है? बोले पहले बिल्ली लेकर आओ तब बारात निकलेगी। अब बेचारे जो बारात में जाने वाले वो लोग तो कहाँ बिल्ली ढूंढते फिरे, वो तो पालतू थी, घर में थी, इसलिए जो करना था वो किया। लेकिन अब बिल्ली लेकर आओ, अब बेचारे सब लोग बिल्ली ढूंढने गए। फिर वो झाल नहीं मिले, वो टोकरी नहीं मिले, उसको कैसे कैसे ढूंढा। फिर एक पत्थर ढूंढा, उसके नीचे बिल्ली को दबाया, फिर पत्थर ऊपर से रखा और फिर जाकर के बारात निकली। तो क्या किया, हमने बहुत सी चीजें अनजाने में की है। तो ये आडंबर, ये जो बहुत सारी अज्ञानता है, ये जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उनसे हम दूर रहे, ऐसा हमें वेद और शास्त्रों का दर्शन कहता है, ज्ञान कहता है। यही माँ भगवती की कथा कहती है कि शास्त्र विद्वानों के पास सुरक्षित रहे, हर एक व्यक्ति के पास ये प्रक्रिया सुरक्षित रहे, ये ज्ञान सुरक्षित रहे। आओ, माँ भगवती समस्त दुष्टों का नाश करने वाली, सब पर कृपा करने वाली है। इसलिए आओ, माँ भगवती जो महिषासुर के मर्दन करने वाली, चंड मुंड शुंभ निशुंभ तमाम रक्त बीज इत्यादि दुष्टों का दमन करने वाली है, वही माँ भगवती भक्तों को आनंद देने वाली। ऐसी माँ भगवती को प्रणाम करते हुए, महिषासुर मर्दनी को प्रणाम करते हुए, आओ हम सब जयकारा लगाते हुए माँ की शरण में पहुंचे। बोलिए भगवती मात की जय। अनेकों रूपों में माँ भगवती अपने बालकों की रक्षा करती है आकर के, और दुष्टता को समाप्त करती है। कितनी भी बड़ी बुराई हो, लेकिन एक न एक दिन उसको खत्म होना ही पड़ता है। कितना भी अंधेरा हो, एक दिन प्रकाश के आगे वो टिक नहीं पाता। और कितना भी असत्य फैलाओ, लेकिन सत्य की एक दिन, धर्म की एक दिन जीत होती ही है। ऐसा हर एक कथा का सार कहता है। कोई बुराई कितनी भी बड़ी हो, लेकिन एक दिन सत्य की विजय होती है, कितनी भी बड़ी बुराई हो। इसलिए डरने की और घबराने की जरूरत नहीं कि आज कष्ट है तो दुखी हो गए। ये कष्ट भी चला जाएगा, ये समय भी चला जाएगा। जितना हो सके कुछ शुभ करने का प्रयास करो, कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। मुझे हार्दिक हार्दिक प्रसन्नता है इस बात की कि नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से इतना सुंदर कार्य, सेवा का कार्य चल रहा है। जैसा कि हमारे भाई संचालक ने बताया कि निरंतर कितने प्रकल्प नारायण सेवा संस्थान में चल रहे हैं, और 34 वर्षों से निरंतर सेवा कार्य किए जा रहे हैं। आज के दिन 34 वर्ष पूरे हो गए और 35वें वर्ष का प्रारंभ हुआ नारायण सेवा संस्थान का। इसलिए आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। जिन जिन लोगों ने इन 34 वर्षों में अपने तन से, मन से, धन से सेवा की है, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और नमन करने के योग्य है वो विचारधारा, जिस विचारधारा से एक बीज रूप इतने बड़े वटवृक्ष के रूप में परिणित हुआ है। पूज्य श्री कैलाश जी मानव, जो नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक है,
उस विचार के संस्थापक है जिस विचार से आज तमाम लोग मुस्कुरा पा रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े होकर चल पा रहे हैं। तमाम माता पिता अपने बच्चों को देख करके प्रसन्न हो पा रहे हैं, उस विचार के संस्थापक है। इसलिए मैं उनकी उस विचार शक्ति को, उस सेवा को नमन करती हूँ और उन्हीं के कार्य को उन्हीं के सुपुत्र भाई प्रशांत जी इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं कि उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा है और इस विचारधारा को हम सब तक पहुंचाना है। ये केवल एक संस्था की बात नहीं है, ये बात है उस विचार की जो हर एक के भीतर सेवा बनकर पनपना चाहिए। किसी न किसी रूप में सेवा बनकर पनपना चाहिए। मैं कई बार कहती भी हूँ, मैंने कुछ लाइनें लिखी थी कि गमों की आग पर आंसू उबाल कर देखो और बनेंगे रंग हजारों, किसी पर डाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन भी कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। बहुत प्रसन्नता मिलती है। जो तड़प रहा हो भूख से, यदि उसको निवाला दे दिया जाए, कभी महसूस करके देखना, एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराकर देखना और संतुष्टि से उसके चेहरे की ओर देखना, वो इतना प्रसन्न लग रहा होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि जीवन आज जिया है मैंने, यही पल मेरे जिंदगी का था, बाकी के तो पल मैंने अपने ही लिए निकाले। यही पल था जिस समय में आत्मा से संतुष्ट हो पाया। आपको महसूस होगा। किसी के पीड़ा में आप सम्मिलित होकर देखना, दर्द में सम्मिलित होकर देखना, सांत्वना देकर देखना। उसको सांत्वना देने के बाद आपके मन में जो तसल्ली होगी, उसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। क्या किया जा सकता? जो तसल्ली, जो अनुभव है, जो सेवा करने के बाद जो आनंद मिलता है, वो तो वही जानता है जो सेवा करता है। 34 वर्षों से नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से ये बगिया और इसके नन्हे मुन्ने जो फूल है वो महक रहे हैं किसी न किसी सेवा के माध्यम से। हम तो ये प्रयास करेंगे और ये आह्वान भी करेंगे कि ये बगिया यूं ही महकती रहे, ये पुष्प यूं ही खिलते रहें, ये विचार यूं ही आगे बढ़ता रहे और आप सब समाज का यूं ही सहयोग संस्थान को मिलता रहे, जिससे कि ये श्रेष्ठ कार्य कभी बंद ना हो। ये श्रेष्ठ कार्य समाज के ही बल पर चलते हैं, ये श्रेष्ठ कार्य कभी बंद ना हो, इसके लिए आप सब प्रयास करें। और निरंतर मैं देख रही हूँ 6 दिन से सब अपने अपने तरीके से सेवा कर रहे हैं। चैनल पर बैठे हैं, चाहे दूर बैठे हैं लोग, लेकिन वहीं से अपनी सेवा भेज रहे हैं। ये तो हम आप सब सुन पा रहे हैं और इस बात का मुझे विश्वास है कि कमी नहीं आएगी आपके खजाने में। अगर उठते हैं आपके हाथ, बढ़ते हैं आपके हाथ, किसी गिरते को उठाने में यकीन नहीं आता तो इतिहास के पन्ने पलट कर देख लो। जो दूसरों के लिए जिया है, जो परोपकार के लिए जिया है, उसी का नाम है जमाने में, उसी का नाम है इस दुनिया में। तो ये विचारधारा, ये परंपरा यूं ही आगे बढ़ती जाए। ये परंपरा, ये विचार हम आप तक पहुंच करके, हम सब तक पहुंच करके हमारे हृदय में एक विराट रूप ले, तो कभी भी कोई भी धार्मिक आयोजन, धार्मिक कार्य, धार्मिक संस्था कभी परेशान नहीं होगी और धर्म को चलाने वाले, सेवा को चलाने वाले लोगों को दुखी नहीं होना पड़ेगा। इसलिए मैं समाज से आह्वान करती हूँ, इस कथा के माध्यम से उन बेटियों तक अपनी सेवा प्रेषित करें, उन बेटियों के चेहरे पर खिलावट लाएं, ऐसा मेरा अनुरोध है। मातृशक्ति यहाँ मुस्कुराएगी तो ब्रह्मांड में भगवती मुस्कुराएगी, ऐसा मेरा भरोसा है।